नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने वाले हैं जो कि न सिर्फ लखीमपुर खीरी ज़िला बल्कि उत्तर प्रदेश और देश में जानी मानी शख्सियत है। मैं समझता हूं ये किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पर मैं इनका नाम बता दूं। लखीमपुर पंजाबी रसोई के नाम से इनका इनका प्रतिष्ठान संचालित है। ये है मिस्टर पाली। मिस्टर पाली एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमेशा लोगों के सुख दुख में काम आते हैं। मौत और ज़िंदगी के बीच संघर्ष कर रहे लोगों को ब्लड भी देते हैं और इनका कहना है कि इनकी एक एनजीओ चलती है। उस एनजीओ के तहत लखीमपुर खीरी ज़िले में जो लावारिस लाशें होती हैं, लावारिस लाशों के क्रियाक्रम करने के लिए इनकी संस्था हमेशा आगे रहती है। इसके अलावा समाज की हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए इनकी संस्था और ये खुद हमेशा तैयार रहते हैं। आज कस्बा खीरी में इनका आगमन हुआ है। कस्बा खीरी में एक महिला जो मौत और ज़िंदगी के बीच संघर्ष कर रही थी, उनको इन्होंने अपना ब्लड दिया था। आज उसका हालचाल लेने पहुँचे हुए कस्बा खीरी में। आप इनके पीछे देख सकते हैं एक भीड़ सी चल रही है, और क्यों ना चले, क्योंकि ऐसी शख्सियतें, ऐसे लोग समाज में बहुत कम ही देखा गया है कि हॉस्पिटल में जब लोग अपनों को इलाज कराने के लिए ले जाते हैं और डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब करते हैं इन्हें ब्लड चाहिए, तो अपने ही तितर बितर हो जाते हैं, इधर उधर पगले झाँकने लगते हैं। लेकिन समाज में पाली जैसे महान लोग भी हैं जो अपना खून देकर उनकी ज़िंदगी बचाने में सहयोग करते हैं। ऐसे कम ही समाज में लोग होते हैं, और मैं समझता हूँ धरती पर चलते फिरते देवता स्वरूप ऐसे शख्स होते हैं। उनमें से ही एक ऊंचे पायदान पर नाम है लखीमपुर खीरी ज़िले का मिस्टर पाली। आज इनके कदम कस्बा खीरी की सरजमीन पर पहुंचे हैं। कस्बा खीरी में उस महिला का हालचाल लेने आए हैं जिसको इन्होंने ब्लड देकर मौत और ज़िंदगी के बीच संघर्ष कर रही उस महिला को जान बचाने में सहयोग किया था। आप देखें इनके पीछे भीड़ लगी हुई है। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है इनके मन में और भी इरादे और इनकी क्या तमन्नाएं हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे आज की नौजवान पीढ़ी को, और इनके मन में ये जज्बा कैसे जगा। बात करेंगे पाली से। और आसमानी सेना के संस्थापक राम प्रकाश मिश्रा, जो कि हमेशा महिलाओं के और समाज के लोगों के सुख दर्द दुख में हमेशा आगे रहते हैं, सरकार की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाने में हमेशा प्रयासरत रहते हैं, उनसे भी बात करेंगे। राम प्रकाश मिश्रा के लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहूँगा कि जो मोहब्बत से फैज़याब होते हैं वो हमेशा ही कामयाब रहते हैं। राम प्रकाश मिश्रा, मैं समझता हूँ इसी शेर को आधार मानकर आगे चलते हैं। उनकी वाइफ मिसेस उर्वशी मिश्रा भी साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे, उस महिला से भी बात करेंगे, उनके परिवार वालों से बात करेंगे, क्या कहना चाहते हैं वो और उन्हें कैसा लग रहा है ऐसे शख्स से मुलाकात करके। एक बार फिर से बता दें, ये पाली साहब हैं, लखीमपुर खीरी के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में जानी मानी शख्सियत हैं। लोगों के सुख दुख में हमेशा शरीक रहते हैं और इनका ये कहना है कि समाज में अच्छे इंसान वही हैं, समाज में इंसानियत की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। जो जिस धर्म की पद्धति की परंपराएं हैं, रोज़ा नमाज पूजा पद्धति जो भी है वो अपना करे, साथ में इंसानियत की सेवा भी अहम जिम्मेदारी इंसानियत की होती है। जिस तरह से जिससे बन पड़े, जो जिस स्थिति में है, जिस सिचुएशन में है, उस स्थिति के मुताबिक ही इंसानियत की सेवा करनी चाहिए। कस्बा खीरी के वरिष्ठ समाज सेवी एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सलीम खान भी मौजूद हैं। डॉक्टर सलीम खान के बारे में बता दें कि डॉक्टर सलीम खान भी गरीबों और हमेशा लोगों के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर साथ में रहते हैं। सरकारी योजनाओं को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसके अलावा हर तरह से वो खिदमत और मदद भी करते हैं। उन्होंने अभी पिछले एक प्रोग्राम में ऐलान किया था कि गरीबों का वो निःशुल्क इलाज भी करेंगे। साथ में मौजूद है डॉक्टर सलीम खान साहब, एक युवा समाज सेवी हैं और सरकारी तौर पर कहीं पर हो रहे भ्रष्टाचार को भी उजागर करते हैं। सरकार की आवाज़ जनता तक और जनता की ज़रूरतों को सरकार, शासन और प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। डॉक्टर सलीम खान साहब से भी बात करेंगे। आइए बात करते हैं पाली साहब से और राम प्रकाश मिश्रा और उनकी वाइफ उर्वशी मिश्रा से। उनसे भी जानेंगे जिस महिला को इन्होंने ब्लड दिया था, उनके घर वालों का क्या कहना है। आइए मिलते हैं। डॉक्टर साहब, आप तो समाज सेवी हैं और समाज की सेवा दिन रात करते हैं। आप डॉक्टर भी हैं, वैसे भी समाज सेवा का काम करते हैं, लेकिन ये ब्लड देने का और लोगों की ज़िंदगी के साथ इस तरह का आपके मन में जज्बा कैसे आया? अब आपने पढ़ा के इस काबिल किया है, अल्लाह पाक ने अगर इस काबिल किया है तो हम किसी के काम आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। जी, बहुत बस यही जज्बा लेके जो है लोगों की मदद करते रहे। और भी आगे कस्बा खीरी और कुर्बजवार के लिए क्या इरादा है? और भी कस्बे के हमारे इस टाइप की कोई गरीब, निर्धन, बेसहारा महिला पुरुष कोई भी है,
तो प्राथमिक उपचार उसका निःशुल्क करेंगे। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो आगे भी जो है उसको हायर सेंटर भेजने की पूरी कोशिश करेंगे और उसकी हर संभव मदद की जाएगी। आसमानी सेना की चेयरमैन मिसेस मिश्रा जी भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। महिलाओं की तमाम प्रतिष्ठा और तमाम सम्मान के लिए आप प्रयासरत रहती हैं। ये काम करके आपको कैसा लगता है, क्या है भविष्य में इरादा? ये काम करके हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद ही गरीब हूँ। मेन चीज़ तो ये है, इसलिए मुझे गरीबों का जो है दर्द महसूस होता है। और आगे हम यही इच्छा रखते हैं कि हमसे जो भी मदद हो सके, जितनी भी, हम तो गरीब हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किसी के द्वारा यदि हमसे कोई वो हो सकती है मदद, तो हम करना चाहते हैं। जी जी, चलिए, बहुत बड़ी बात है। पाली साहब, बहुत स्वागत है आपका कस्बा खीरी में। और अक्सर ही अखबारों में सुर्खियों में रहते हैं, आप टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स पर भी रहते हैं, लोगों की सेवा और लोगों के सुख दुख में शरीक रहते हैं। आज कस्बा खीरी में पधारे, इसके लिए सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद और आपका मोस्ट वेलकम। इनका माता जी को ब्लड डोनेट किया आपने, और अक्सर ही आप ये सब काम करते हैं, तो ये जज्बा आपके मन में किस तरह से और कहाँ से ये प्रेरणा मिली सर? तो आपने कहा ना जज्बा, जी ये जज्बा ही है जो सब कुछ कराता है। बाकी सब ईश्वर की कृपा है, किसी लायक बनाया भगवान ने, आप लोगों की दुआएं हैं। और ये 2011-15 का एनजीओ चलता है शहीद भगत सिंह निस्वार्थ सेवा के नाम से। जी जी सबसे पहले तो जितने भी यहाँ पे लावारिस लाशें आती हैं, जी जी उनका अंतिम संस्कार हमारा एनजीओ कराता है। वो कोई भी जात, कोई भी धर्म का होता है उससे। और बाकी रहे रक्तदान हम लोग साल में 2 बार कैंप लगाते हैं। जी जी और हम लोगों को भी जागरूक करने की कोशिश करेंगे, लोग यहाँ पे खड़े हैं, कि रक्तदान जरूर करें। साल में 2 बार कम से कम जरूर करें, 3 महीने बाद होता है, 2 महीने बाद करें, और ऐसे लोगों के काम आ सके जिनकी हम जान बचा सके, जिनका कुछ अच्छा हम कर सकें। आपकी संस्था की तरफ से इन्हें ब्लड डोनेट किया गया और आपके दिल में इनकी मोहब्बत छलकी और आप कस्बा खीरी इनके इस छोटे से घर तक चले आए, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको कौन खींच लाया? ये खींच नहीं लाया, असल में हम आज जिस लायक भी ईश्वर ने को बनाया है, वो कहीं ना कहीं इन सब लोगों की दुआएं और आप लोगों का आशीर्वाद है, जो हम यहाँ तक आए, मिलने भी चले आए हम इसी बहाने। अगर जरूरत होगी हमारे माध्यम से, हम जिस लायक होंगे इनकी मदद के लिए तैयार हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे लोग खड़े हैं, जरा एक बार कैमरा घुमा दीजिए। बहुत सारे लोग खड़े हैं, पाली जी को देखने आए हैं, और डॉक्टर सलीम भाई साहब भी हैं, दूसरा जी भी हैं, इतने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। क्या संदेश देना चाहेंगे ये जो नौजवान तबका खड़ा है, इनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इंसानियत के तो लिए? हम यही कहना चाहेंगे, हालांकि हर आदमी में देख रहे हैं कि सब काम करने लोग हैं यहाँ पे, काम के अलावा आप अपने अंदर एक जज्बा जरूर रखिए, जैसे सर ने कहा जज्बा वो रखिए, किसी के काम। ये नहीं कि आप पैसे से काम आ सकते हैं, किसी के साथ खड़े हो जाइए, किसी के आंसू पोंछ दीजिए खड़े होकर, किसी को ब्लड चाहिए, अगर आप ब्लड देते हैं, रक्तदान करते हैं, तो आपका कुछ नहीं होता, 24 घंटे के अंदर रक्त वैसे ही हो जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि ब्लड डोनेट करने से आप कई बीमारियों से बच जाते हैं, हार्ट अटैक की बीमारी से बच जाते हैं आप लोग। तो ब्लड डोनेट जरूर करें, और जितना हो सके किसी के साथ खड़े होकर, किसी से बातें करके, किसी को किसी भी तरह सपोर्ट करके उसका भला करने की कोशिश करें, और यही हमारा। बहुत अच्छी बात पाली साहब ने कही है कि कमाइए, खाइए, मस्त रहिए, लेकिन आपको एक्चुअली खुशी तभी मिलेगी जब आप अपने पड़ोसी और दूसरे की मदद करेंगे, वो चाहे ब्लड देकर हो या जिस तरह से भी हो। जिस सिचुएशन में है आप उस तरह से आप लोगों की मदद करें, आपको वास्तविक सुख का अनुभव होगा। पाली साहब का ऐसा कहना, और ये संदेश भी है कि ब्लड देने से ब्लड कम नहीं होता, खून देने के बाद 24 घंटे में वो ब्लड की रिकवरी हो जाती है और ताज़ा ब्लड बन जाता है, आपके अंदर तवानाई तेज़ आ जाती है। डॉक्टर साहब भी साथ में मौजूद हैं। बहरहाल, आगे आसमानी सेना के संस्थापक देखिए राम प्रकाश मिश्रा जी खड़े हुए हैं। ये महिलाओं के बहुत सारे उत्थान के काम करते हैं, अक्सर ही लगे रहते हैं। अभी कल ही एक मीटिंग कर रहे थे, परसों मीटिंग कर रहे थे, और कह रहे थे कि किसी के साथ कोई अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी का हक मरने नहीं दिया जाएगा। जितना बन पड़ेगा सरकार की तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने में, जो भी सहयोग हो पड़ेगा किया जाएगा आसमानी सेना की तरफ से। आइए पूछ लेते हैं इनसे भी। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। तो सर, ये जो आप लोग कर रहे हैं महिलाओं के लिए या समाज के लिए, चाहे वो ब्लड देकर हो या सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो या और तरह से लोगों की मदद करना हो, ये जज्बा और ये क्या, इसमें आपको क्या मिलता है सर? मुझे मिलता ये है कि मैं तो ये जानता हूँ, मैं भले जैसे मुस्लिम में रोज़ा है, मेरे में व्रत है, तो मैं व्रत नहीं रख पाता। मैं तो ये जानता हूँ कि कभी अगर जाना हो तो कब्रिस्तान पे चले जाइए, शमशान घाट पे चले जाइएगा, आपको पता लग जाएगा कि अमीर लोग उसी खाक में दफन है जहाँ हम दफन हो जाएंगे। ये जिंदगी मिली है तो ये बार बार नहीं मिलेगी, जितनी ईश्वर ने दे दी है उस मैं अपने जीवन को इसी में खपा देना चाहता हूं। मैं आज भी किराए के मकान में रहता हूं, आप लोग सब पता कर सकते हैं गरीब, लेकिन मुझे बड़ी खुशी मिलती गरीबों की मदद कर, क्योंकि मैं खुद गरीब हूं। और भी हैं कुछ दिल के इरादे, क्या कहना?
क्या क्या है और क्या और लेकिन भी मैं एक आगे शेर भी- आपके लिए कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब कि एक मिसरा है जिंदगी मेरी, आप चाहें तो शेर बन जाए, क्योंकि बहुत दूर तक आपकी आवाज जाती है। मैं एक मिसरा हूं, एक लाइन हूं, सभी लोग जानते हैं मिसरा है जिंदगी मेरी। डॉक्टर साहब आप क्या चाहें बात तो है, शेर बन जाए। क्या नवभारत बात है, समाचार क्या का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये कई लोगों से बात हुई, समाजसेवी, इनके दिल में जज्बा है, दर्द है, मोहब्बत है, इंसानियत के प्रति इनको लगाव है। और ये बहन जी सामने खड़ी हुई हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, खड़ी हुई हैं। मैं जिंदा नहीं बोलूँगा बल्कि चलती फिरती बोलूँगा। और ब्लड तब दिया जाता है जब इंसान मौत और ज़िंदगी के बीच संघर्ष कर रहा होता है, सभी जानते हैं। और आज ये सामने खड़ी हुई हैं तो ये माना जाएगा कि इनको दोबारा ज़िंदगी ईश्वर ने प्रदान की है। मीडिएटर कोई ना कोई बनता है, ईश्वर कोई ना कोई रास्ता निकालता है। रास्ता जो निकाला और वो लोग भी मौजूद हैं और ये भी खड़ी हुई हैं। इनसे कुछ पूछ लेते हैं। बहरहाल आप की बीमारियां ठीक हो गई या नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन आपकी ज़िंदगी बच गई और बीमारियां ठीक होती रहेंगी। तो कैसा लग रहा है आपको? इतना तो कहेंगी आप, धन्यवाद तो बोल सकती हैं इन लोगों को। सही बात है। भाई इनको शुक्रिया, इनको धन्यवाद तो बोलिए जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी के राह में। का शपथ बात कर दो। बोल दो बोल दो। कहो भाई इनका धन्यवाद, ये इन लोगों ने हमारी जिंदगी में काम आया। चलो भाई आप बताइए, आप बताइए ये कौन है आपके? आपकी वाइफ हैं। मौत और जिंदगी के बीच का जो संघर्ष होता है वो बहुत कठिन होता है, वहाँ से तो वो निकल आई हैं। अब इन्हें और अगर कोई बीमारी है, लंबा इलाज चल रहा है, एक अलग विषय है, वो तो चलता रहेगा। लेकिन ये मौत और जिंदगी की जंग से तो विजय प्राप्त कर चुकी है। आपको कैसा लग रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? आ जाओ भैया, आ जाओ तुम भी। लड़के को बुलाओ, लड़के को बुलाओ। अच्छा लग रहा है। अच्छा लगे। और इनको धन्यवाद नहीं बोलेंगे? अगर जरूरत पड़ेगी तो आप भी किसी को खून दे सकते हो। ये देख बढ़िया बात है, बढ़िया बात है कि भाई लड़का जज्बा है। होना चाहिए। कहाँ है ये बच्चा? लड़का है। हाँ इधर आ जाओ बेटा। लड़के हैं, आपका क्या नाम है भाई? जी अंकित। आपकी अम्मा मौत और ज़िंदगी के बीच संघर्ष कर रही थी, बहुत बीमार थी। और जब ब्लड तभी दिया जाता है जब जान बचनी मुश्किल होती है, जान संकट में होती है। लोगों ने ब्लड दिया, डॉक्टर साहब हैं, इनकी तमाम कोशिशें रही, तमाम लोगों ने खिदमत किया, मदद किया और आपकी अम्मी को ब्लड दिया, खून दिया और आज खड़ी हुई है। क्या लग रहा है आपको, कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं मुझे मतलब मेरी मम्मी को जो ब्लड दिया, मैं उनका हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी वजह से मेरी मम्मी की जान बच चुकी है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। एहसान तो ये होता है कि हमें कोई ब्लड दे दे या 10 रुपये दे दे या हमारी कोई मदद कर दे तो उसको धन्यवाद बोलकर वो एहसान नहीं उतरता, बल्कि वही काम हम भी कहीं कर दें तो एहसान जरूरत को पड़ी इस तरह से उतारा जाता है। जरूरत पड़ी क्या तो आप हम भी यही काम करेंगे किसी के साथ। ये बात का बहुत जज्बा बढ़िया, रखेंगे? ये बात बहुत बढ़िया। बहुत बड़ी बात कही बच्चे। तो हम जरूर देंगे। कहते हैं ना कि कोई अगर आपको अच्छा रास्ता बता दे तो उसको धन्यवाद कहने से एहसान नहीं उतरता, बल्कि आप भी किसी 2 लोगों को अच्छा रास्ता बता दें, एहसान का मतलब ये होता है। बहुत अच्छा लगा कस्बा कीरी में, आप सबका स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में किसी अच्छी खबर के साथ। नमस्कार।